हेलो सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स। तो इस पेपर का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो। अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिपिड टाइप्स, फैट, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम लिपिड, इसके टाइप्स, फैट और ऑयल पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वाले क्लास यानी कल की क्लास में हम कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लिपिड, देखिए लिपिड क्या होता है। कार्बनिक यौगिकों जैसे कि वसायुक्त या मोम जैसे पदार्थों का एक समूह है लिपिड, जो पानी में नहीं घुलते हैं। यह जीवित कोशिकाओं की संरचना, ऊर्जा भंडारण और हार्मोन निर्माण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब लिपिड के प्रकार देखिए। लिपिड जो है हमारे पास पहला लिपिड का प्रकार है ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ये क्या होता है? यह ऊर्जा का मुख्य भंडार है। यह एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से बनते हैं। एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा फास्फोलिपिड्स। यह कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन का मुख्य भाग बनाते हैं। इसमें फैटी एसिड के साथ एक फास्फेट समूह जुड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टेरॉइड्स। इनकी संरचना 4 बलय यानी रिंग जैसी होती है। कोलेस्ट्रॉल और सेक्स हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इसके उदाहरण हैं। किसके? स्टेरॉइड्स के। ये सारे फैक्ट्स आपको लिखने हैं, ओके, तभी अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको। मोम, वेक्सेस, यह लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड और अल्कोहल से बनते हैं। यह पौधों और जीवों की सतह पर सुरक्षात्मक परत बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि फैट या ऑयल किसे कहते हैं। देखिए फैट यानी वसा का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा देना और ऊर्जा का संचय करना और आंतरिक अंगों की रक्षा करना है। यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है और जरूरी विटामिन को सोखने में मदद करता है। जैसे कि यह विटामिन ए, डी, ई और के को शरीर में मिलाने में मदद करता है। और देखिए इनके काम, यह शरीर में जरूरी हार्मोन को बनाने और नियंत्रित करने का काम करता है। तापमान नियंत्रण, यह शरीर की गर्मी को रोककर ठंड से हमें बचाता है। नेक्स्ट देखिए, यह अंगों के आसपास गद्दी की तरह काम करके चोट से भी हमें बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट काम इनका देखिए, यह शरीर को कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ताकत देता है। कौन? फैट। ठीक है, यानी वसा। अब हम बात करेंगे तो फिर तेल और वसा में क्या अंतर है, यानी फैट और ऑयल में फिर क्या अंतर है। तो देख लीजिए, फैट यानी वसा और तेल यानी ऑयल दोनों ही लिपिड यानी ट्राइग्लिसराइड से है। मुख्य अंतर यह है कि वसा कमरे के तापमान पर ठोस यानी सॉलिड होती है, जबकि तेल कमरे के तापमान पर तरल यानी लिक्विड होता है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है फैट एंड ऑयल के बीच। तो ये आपको ध्यान रखने हैं और ये आपको लिखकर भी आने हैं। देखिए वसा यानी फैट कमरे के तापमान पर ठोस होती है। तेल यानी ऑयल कमरे के तापमान पर तरल होती है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक संरचना, विच मीन्स केमिकल स्ट्रक्चर। वसा यानी फैट, इसमें संतृप्त फैटी एसिड अधिक होते हैं जिसकी संरचना सीधी होती है। क्या बोला? इसमें संतृप्त फैटी एसिड अधिक होते हैं जिसकी संरचना सीधी होती है। तेल और ऑयल में इसमें असंतृप्त फैटी एसिड अधिक होते हैं जिनकी संरचना में मोड़ होते हैं। ये डिफरेंस है इनके केमिकल स्ट्रक्चर में। अब स्रोत यानी सोर्सेस कहाँ से हमें मिलता है, तो अगर मैं बात करूं वसा यानी फैट की, तो
मुख्य रूप से जानवरों से मिलती है, जैसे कि मक्खन हो गया, घी हो गया, चर्बी हो गया, इन सब से हमें वसा यानी फैट मिलता है। अगर हम बात करें ऑयल यानी तेल के बारे में, तो तेल का मुख्य स्रोत कौन से होते हैं, मतलब तेल हमें कहाँ से मिलता है, ऑयल हमें कहाँ से मिलता है। तो तेल यानी ऑयल मुख्य रूप से पौधों और बीजों से मिलता है, जैसे कि सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से नोट करके इसके नोट्स बना लीजिए और तैयार कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।